एक ऐसा पहाड़ जो विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत की तरह ही इस पहाड़ पर भी भगवान शिव ध्यान किया करते थे। इनफैक्ट स्थानीय लोगों का तो ये तक मानना है कि आज भी भगवान शिव यहाँ पहाड़ के नीचे गुफा में निवास करते हैं। अब जिस पहाड़ को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, आखिर उसमें कुछ तो खास बात होगी। ये पहाड़ न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक रहस्य भी हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी रहस्यों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। क्या सच में देवों के देव महादेव आज भी यहाँ निवास करते हैं? तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको इस पहाड़ के बारे में एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप खुद को यहाँ जाने से रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मधेश्वर पहाड़ जो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के हुनकुरी ब्लॉक अंतर्गत मयाली गांव में स्थित है। ये जसपुर जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पहाड़ 300 मीटर ऊंचा है और अपनी अनोखी संरचना के कारण दूर से ही शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। यही वजह है कि इसे मधेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। मधेश्वर पहाड़ की सबसे खास बात है कि इसे विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में मान्यता मिली है। साल 2024 में इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस पहाड़ की जो ऊंचाई है 85 फीट है और इसका व्यास 105 फीट है, जो इसे विशाल और आकर्षक बनाता है। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का प्राकृतिक रूप मानते हैं और यहाँ हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु जो हैं शामिल होते हैं। मधेश्वर पहाड़ का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन लिखित दस्तावेजों में इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये जो पहाड़ है वो हमेशा से ही आदिवासियों के लिए पूजनीय रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने इस पहाड़ को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा शुरू किया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में भगवान राम के वनवास के निशान भी मौजूद हैं, जिससे इस जगह का पौराणिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा पहाड़ के नीचे एक गुफा भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी भगवान शिव यहाँ निवास करते हैं। जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर के इस मधेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। कैलाश मधेश्वर महादेव कैसे जुड़ते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। कैलाश को भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ वहां बैठकर आराधना करते हैं। रहस्यों चमत्कारों से परिपूर्ण कैलाश, उसके बगल में मानसरोवर झील। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान एक बार आराधना करना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे। तब उन्होंने अपने सुपुत्र कार्तिकेय को कहा कि मेरे लिए एक ऐसा स्थान बनाओ जहां मैं तपस्या कर सकूं। तब भगवान कार्तिकेय पहुंचते हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर अपने अद्भुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस स्थान का निर्माण करते हैं। और वो स्थान कैसा है? शिवलिंग के आकार का। भगवान अपने घर यानी कि कैलाश से आकर यहाँ पर आराधना कर सके, इसके लिए एक विशाल गहरी गुफा बनाई जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कैलाश के दर्शन नहीं कर पाए तो यहाँ आ जाइए और भगवान ने जहाँ तप किया है उसी प्रतिफल को पाइए, उसी फल को पाइए, मनवांछित आकांक्षाओं को पाइए। मधेश्वर महादेव जशपुर जिले में स्थित है और ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसका दर्ज किया गया है। जशपुर को एक छोटा शिवलोक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, इनके अंदर में जो महादेव के प्रति आस्था है वो अगर देखना होगा तो झारखंड यहाँ की सीमा पर लगा हुआ है। और झारखंड का टांगीनाथ से लेकर के सरगुजा का जो डीपाडी है, ये पूरा एक इलाका यदि देखा जाए तो पूरा क्षेत्र शिव की आराधना में लीन होता है। चारों तरफ गली गली, हर घर में, हर पेड़ के नीचे, हर सरना स्थलों पर कहीं न कहीं आपको महादेव की पूजा करते हुए महादेव के शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी। मधेश्वर महादेव से लगी पहाड़ी पर जब हम आगे बढ़े और उस गुफा की तरफ पहुंचे तो गुफा का नजारा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए,
तमाम तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर आवाज भी गूंज रही है और ये पूरी गुफा ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने बना दी हो। यहाँ अगर मैं इस गुफा की बात करूं तो अगर मैं यहाँ ऐसे जाता हूँ तो ये आप देखिए, ये पूरा सांचे के आकार में ढली हुई गुफा दिखाई दे रही है। ये अंदर तक अगर मैं जाने की कोशिश करूं, ये बहुत अंदर तक है और यहाँ पर अलग अलग तरीके के कुछ जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने इस गुफा को ढाल दिया हो और ये गुफा कुछ ऐसी नजर आ रही है। ये पूरी चट्टान है। गुफा के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इस तरीके से आना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हैं आप इसकी ऊंचाई बहुत कम है। जब मैं इस तरीके से खड़ा हो रहा हूँ, झुक के इस गुफा में आना पड़ता है। और अभी भी जो चीज मैं उधर से दिखा रहा था, पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो इस गुफा को एक बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया हो कि जैसे कि कोई यहाँ साधना करना चाह रहा हो। अंदर जब हम बढ़ते जाते हैं, इसी तरीके से यहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ पर ये आप देखिए, ये भगवान शिव की कह दीजिए, उनकी जो कह दीजिए कि एक शिवलिंग रखा गया है। और रौतिया जो समाज है, इन पुजारियों ने इस गुफा की खोज की थी और 4-5 पीढ़ियों से लगातार यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहीं पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर बैठकर आराधना की और इसके अंदर तक भी जो है गुफा है। कहा जाता है जो लास्ट हिस्सा आप देख रहे हैं, उसके और अंदर तक जाने पर जो नागमणि से जुड़ी हुई कथा कहती है कि यहीं पर जो है भगवान शिव के द्वारा, जो नागवंशी हैं उनके द्वारा तपस्या आराधना की गई थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर जो है उनको नागमणि दी थी। और आज भी वो कहीं ना कहीं इस गुफा के दूर हिस्से पर वो नागमणि है और उसकी चमक भी यदा कदा कभी कभी दिखाई देती है। बहरहाल भगवान शिव की आराधना करने के बाद मेरी कोशिश आगे बढ़ने की रहेगी। और चट्टान आप देखिए उसी तरीके से है जैसे कि सुरंग होती है, जैसी कि होनी चाहिए। और ये आप देखिए, मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। वहाँ से देखने पर समझ में आ रहा है कि और भी अंदर तक जो है जाया जा सकता है। अगर बात नागमणि से जुड़ती है तो जाहिर सी बात है उस रहस्यों में नागों के जाने के लिए तो ये जगह पर्याप्त है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने तराशा हो किसी की साधना के लिए, और ये जो सुरंग का रास्ता है ये सिर्फ उसी के लिए वरदान में खोला गया हो जिसने नागमणि का वरदान जो है मांगा है। अच्छा, ये मान्यता अभी भले ही इसको सर्टिफिकेट कोई संस्था ने दिया है, बचपन से ही थी कि ये विश्व का, मतलब आप लोग इसे सबसे बड़ा शिवलिंग मानते थे? हाँ, ये बचपना से हम लोग जानते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा शिवलिंग है। हाँ। आजा दादा से लेकर के 3 पीढ़ी तक कहते हैं जी, पूर्वजों से इसको बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है भैया। यानी आप लोग इसे शिवलिंग के रूप में ही पूछते थे? हाँ। हाल ही में यहाँ एडवेंचर जोन और 3 प्रमुख पर्यटन सर्किट का शुभारंभ किया गया है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और जनजातीय आत्मबल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जा रहा है। मयाली स्थित नेचर कैंप में आप एक्वा साइकिलिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी और बम्पर सेट जैसे एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगला वीडियो आप छत्तीसगढ़ की कौन सी रहस्यमयी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं हमें बताएं। इसके अलावा कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसके साथ ही आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी मुझे वीडियो बनाने में काफी मोटिवेट करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।